आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ से तमाम बच्चों को मेरा प्यार भरा सलाम। बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करते होंगे। मैं अपने इन प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों को पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, ये हमारी उर्दू की क्लास है और आज हमने उर्दू पढ़नी है। और ये कौन सी क्लास है? ये है केजी सीनियर। ओके बच्चों, और ये है हमारी वीडियो नंबर 31 और मैं आपकी टीचर मिसेस सकीना इम्तियाज़। बच्चों, सबसे पहले आज हमने पढ़ना है उर्दू कायदे की पढ़ाई। उर्दू कायदे की पढ़ाई पेज नंबर 26। ओके, फिर उसके बाद हम करेंगे अमली किताब और फिर उसके बाद हमने तीसरी जो चीज़ करनी है वो करनी है खाली जगह। ठीक है, हमने करना है सवाल नंबर 3, खाली जगह पूर्ण करें। ओके बच्चों, इसलिए इस वीडियो में आप लोगों ने आखिर तक मेरे साथ रहना है और मुझे सुनना है सबसे पहले, फिर मेरे साथ आप लोगों ने पढ़ना है। और उम्मीद करती हूँ आप लोग दिल लगाकर सुनेंगे और फिर पढ़ेंगे। चलें बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी पढ़ाई से। और ये है सफ़ा नंबर 26। सफ़ा नंबर 26, ठीक है, उर्दू कायदे का सफ़ा नंबर 26। ये सिर्फ हमने पढ़ाई करनी है, यानी आप लोगों को इसमें ज़ेर ज़बर का और हरूफ का पता चलना चाहिए और इसका जोड़ तोड़, यानी एक हर्फ जब दूसरे से मिलता है तो एक नया लफ्ज़ बनता है और वो क्या बनता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको पढ़ना है। ठीक है, आप सब खुश हो जाएं, आपने ये लिखना नहीं है, ये बस पढ़ना है। इसलिए पहले मुझे सुने और फिर मेरे साथ साथ पढ़ें। ठीक है बच्चों, ओके, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बच्चों, सबसे पहले देखें, हम ज़बर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ज़बर के बारे में। ठीक है, तो क्या है? अलिफ ज़बर बड़ी ये, अलिफ ज़बर आ बड़ी ये, ए, इसको क्या बोलेंगे? ए। अलिफ ज़बर बड़ी ये, ए। बे ज़बर बड़ी ये, बे। पे ज़बर बड़ी ये, पे। ते ज़बर बड़ी ये, ते। हे ज़बर बड़ी ये, है। ओके, तो क्या होगा? ए, बे, पे, ते, है। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये इसके साथ जुड़ी हुई तो नहीं है बड़ी ये, लेकिन ये इसके साथ ही है, ये एक लफ्ज़ बनता है। ठीक है, ये दो हरूफ हैं, अलिफ और बड़ी ये, और ये दोनों मिलके तो क्या बनाते हैं? एक लफ्ज़ बना है नया, जो कि क्या है? ए। अलिफ ज़बर बड़ी ये, ए। बे ज़बर बड़ी ये, बे। पे ज़बर बड़ी ये, पे। ते ज़बर बड़ी ये, ते। हे ज़बर बड़ी ये, है। ठीक है बच्चों, आप देखें दूसरी लाइन पे आ जाए। यहाँ पे बे ज़बर ये, बे। रे साकिन, बैर। बे ज़बर ये, बे। रे साकिन, बैर। सीन ज़बर ये, से। रे साकिन, सैर। गाइन ज़बर ये, गे। रे साकिन, गैर। पे ज़बर ये, पे। रे साकिन, पैर। ओके, पैर, सैर, गैर, पैर। अब हम ये साकिन क्यों बोलते हैं? देखो कि यहाँ पे जाके ये लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है और इसके साथ आगे रे किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ या दूसरे हर्फ के साथ आगे नहीं जोड़ सकती, तो क्या है? साकिन है।
बे ज़बर ये बे, रे बैर। सीन ज़बर ये से, रे सैर। गाइन ज़बर ये गे, रे गैर। पे ज़बर ये पे, रे पैर। अब देखें हमने ऊपर भी यहाँ पे पढ़ी है बड़ी ये, और यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं ये। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी दोनों एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। तो कैसे हैं कि जब बड़ी ये किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलती है, यानी दो हरफों के दरमियान में आती है, तो उस वक्त ये क्या होती है। ये देखें, यानी ये की आप कह सकते हैं आधी शक्ल है, और इसके नीचे फिर नुक्ते होते हैं, दो नुक्ते। ठीक है। एक और बात याद रखना, उर्दू में हरूफ तहजी का कौन सा हर्फ है जिसके ऊपर या नीचे दो नुक्ते हैं, तो वो कौन सा है, ते। वो कौन सा है, ते, जो हमने ये पढ़ा है। ते में क्या होता है, ते के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, और ये में ये के नीचे। ठीक है, ये बात याद रखना। बस ये दो ऐसे हरूफ हैं जिनके ऊपर और नीचे नुक्ते होते हैं। तो आप इनको कैसे याद करेंगे, जिसके ऊपर होंगे तो वो क्या होगा, ते, और जिसके नीचे होंगे तो वो क्या होगा, ये। और ये जब अकेली होती है, एक होती है छोटी ये और एक होती है बड़ी ये। जब अकेली होती है तो उस पर कोई नुक्ता नहीं होता, या जब किसी लफ्ज के आखिर में होती है तब भी कोई नुक्ता नहीं होता। ठीक है। नुक्ते कब होते हैं, जब ये दो हरूफ के दरमियान में होती है। ठीक है। ये बात उम्मीद करती हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है। तो क्या है ये, बैर, सैर, गैर, फैर। इन चारों लफ्जों में आप ये को इन हरूफ के दरमियान में देख सकते हैं। ठीक है। अब अगला देखें, बैल गाय। क्या है, बैल गाय। इसको हम कैसे जोड़ करेंगे, इसका बे जबर ये बे, लाम साकिन, बैल। बे जबर ये बे, लाम साकिन, बैल। ठीक है। आगे क्या है, गाफ अलिफ गा, हमजा बड़ी ये, गाय। गाफ अलिफ गा, हमजा बड़ी ये, गाय। तो ये दोनों क्या हैं, दो जानवरों के नाम हैं। ठीक है। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये क्या है, बैल। ये है बैल और ये है गाय। ठीक है। ये दोनों जानवर हैं और जानवरों के नाम हैं बैल, गाय। अब अगली लाइन पे आ जाएं, ये देखें, अलिफ, अलिफ जबर ये ए, सीन अलिफ सा, ऐसा। अलिफ जबर ये ए, सीन अलिफ सा, ऐसा। जीम जबर ये जै, सीन अलिफ सा, जैसा। वा जबर ये जै, सीन अलिफ सा, वैसा। पे जबर ये पे, सीन अलिफ सा, पैसा। ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसा, जैसा, वैसा, पैसा। ठीक है बच्चों। अब आखिरी लाइन देखें, हे जबर जे, हर। अब इसको ये भी कह सकते हैं, ये जबर जे साकिन, हर। ठीक है। हर, हे जबर जे हर, रे वाव रो, जे, रोज, हर, रोज। बे अलिफ बा, गाइन साकिन, बाग। बे अलिफ बा, गाइन साकिन, बाग। क्या छोटी ये की, बाग की। ठीक है बच्चों, ये क्या है, क्या है, ये काफ नहीं है, दो नुक्तों वाला, ये क्या है, क्या। तो क्या होगा, क्या के साथ की छोटी ये है, तो ये क्या होगा, क्या छोटी ये की। हर रोज बाकी। सीन जबर ये सै, रे, सैर। सीन जबर ये सै, रे, सैर। क्या कर, सैर कर। ठीक है। हर रोज बाग की सैर कर। अब आगे देखिए, जीम जबर ये जै, सीन अलिफ सा, जैसा। जीम जबर ये जै, सीन अलिफ सा, जैसा। क्या अलिफ का, मीम, या मीम साकिन भी आप कह सकते हैं। ठीक है। क्या अलिफ का, मीम साकिन, काम। क्या अलिफ का, मीम साकिन, काम। वाजबर ये वै, सीन अलिफ सा, वैसा। नून अलिफ ना, मीम, नाम। ठीक है। तो क्या होगा, जैसा काम वैसा
नाम। ठीक है। ओके बच्चों, अब आप सारे मेरे साथ एक दफा पढ़ लें। अलिफ जबर बड़ी ये, ए। अलिफ जबर बड़ी ये, ए। बे जबर बड़ी ये, बे। पे जबर बड़ी ये, पे। पे जबर बड़ी ये, ते। हे जबर बड़ी ये, है। ओके। अब पढ़ेंगे क्या है। ए, बे, पे, ते, है। शाबाश बच्चों, ऊंची आवाज से मेरे साथ पढ़ें। अब देखिए दूसरी लाइन। बे जबर ये, बे। फिर से बोलें। बे जबर ये, बे। रे साकिन, बैर। ठीक है। जब यहाँ पे ये वाली ये आएगी तो उस वक्त आप ये नहीं बोलेंगे कि ये छोटी ये है या ये बड़ी ये है। ठीक है। बस आप क्या कहेंगे। बे जबर ये, बे। रे, बैर। सीन जबर ये, से। रे, सैर। गाइन जबर ये, रे साकिन, वैर। पे जबर ये, पे। रे साकिन, पैर। ठीक है। क्या हुआ। वैर, सैर, वैर, पैर। ओके। जो छोटी ये होती है वो जब दो हरफों के दरमियान में आती है, यानी तीन हर्फ मिला के जब एक लफ्ज बनता है, यानी उनके दरमियान में आती है, तो उसके नीचे क्या होते हैं, दो नुक्ते। ठीक है। बड़ी ये देखें हमेशा आखिर में आती है। ओके। बड़ी ये आखिर में आती है, तो छोटी ये आखिर में भी आ सकती है और दरमियान में भी आ सकती है और शुरू में भी आ सकती है। ठीक है। जैसे कि आपने लफ्ज सुना होगा यक्का। क्या है। यक्का। तो अब देखिए उस यक्का में ये जो है छोटी ये, उस वो यक्का के शुरू में आई है। ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं इसी सतह पर, ये देखिए यहाँ पे है क्या छोटी ये, की। ठीक है। तो क्या होगा, जो छोटी ये होती है वो किसी लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है और आखिर में भी आ सकती है। लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है, यानी क्या उसमें मुख्तलिफ है, कि जब छोटी ये लफ्ज के शुरू में आएगी तो उसके नीचे दो नुक्ते होंगे। जब दरमियान में आएगी तब भी दो नुक्ते होंगे। लेकिन जब लफ्ज के आखिर में आएगी, जैसे कि देखो की, तो उस वक्त वो अपनी पूरी शक्ल में होगी, उससे कोई नुक्ता नहीं होगा। ठीक है। तो क्या हुआ। बै, सैर, वैर, पैर। अब ये देखिए। बे जबर ये, बे। लाम साकिन, बैल। बे जबर ये, बे। लाम साकिन, बैल। गाफ अलिफ गा, हमजा बढ़िए, गाए। गाफ अलिफ गा, हमजा बढ़िए, गाए। आप ये देख सकते हैं ये है बैल और ये है गाय। ठीक है। अब देखें अलिफ जबर ए, तीन अलिफ सा, ऐसा। पहले आपने ये तीन हरूफ वाले लफ्ज पढ़े थे, इसमें बैर, सैर, वैर, पैर। बैल, गाय। अब हम चार हरूफ वाले लफ्ज पढ़ेंगे। ठीक है। ये क्या होगा, अलिफ जबर ये, तीन अलिफ। ठीक है। तो कितने हो गए, चार। अलिफ जबर ये, ए। तीन अलिफ सा, ऐसा। जीम जबर ये, जय। तीन अलिफ सा, जैसा। वा जबर ये, वै। तीन अलिफ सा, वैसा। पे जबर ये, पै। तीन अलिफ सा, पैसा। ठीक है। फिर से सुने और फिर से मेरे साथ पढ़ें। ऐसा, जैसा, वैसा, पैसा। ठीक है। अब देखें आखिरी लाइन। हे जबर रे हर, हे जबर रे हर। या आप ये भी कह सकते हैं हे जबर रे साकिन, हर। रे वाव रो, दे, रोज। रे वाव रो, दे, रोज, हर, रोज।
बे अलिफ बा गाइन साकिन बाग, बे अलिफ बा गाइन साकिन बाग। क्या छोटी ये की, बाग की। सीन जबर ये सै, रे साकिन सैर, सीन जबर ये सै, रे साकिन सैर। क्या जबर रे कर, सैर कर। ठीक है, तो क्या हुआ, हर रोज बाग की सैर कर। आगे देखें, जीम जबर ये जय, जीम जबर ये जय, सीन अलिफ सा जैसा। क्या अलिफ काम, मीम साकिन काम, काम जैसा काम। वाव जबर ये, वाव जबर ये वे, वाव जबर ये वे, सीन अलिफ सा वैसा, नून अलिफ ना, मीम साकिन नाम। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसा काम वैसा नाम। ठीक है बच्चों, एक दफा फिर से देख लें। बच्चों मैं बार बार इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये पढ़ाई है, आपने इसको पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है, इस पे आपने ज्यादा तवज्जो देनी है, फिर आपको पढ़ना भी आएगा। जब आपको पढ़ना आएगा फिर ही तो आप लिख सकते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अलिफ जबर बड़ी है ए, बे, पे, ते, है, बैर, पैर, गैर, पैर, बैल, गाय, ऐसा, जैसा, वैसा, पैसा। हर रोज बाग की सैर कर, जैसा काम वैसा नाम। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, ये क्या है, बैल, और ये क्या है, गाय। ठीक है, अब बच्चों हम उर्दू की अमली किताब पढ़ते हैं। ठीक है, आप सब बच्चे अपनी उर्दू की अमली किताब खोल के अपने सामने रखें। ठीक है, और सबसे पहले मुझे देखें, सुने मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आपको क्या लिखवा रही हूँ। फिर उसके बाद आपने अपनी किताब से लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये है उर्दू की अमली किताब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों के पास ये किताब होगी। ठीक है, तो आज हम करेंगे उर्दू का सफ़ा नंबर 47, सफ़ा नंबर 47। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये अलिफ है या अलिफ मंदा, ये क्या है, अलिफ मंदा, अलिफ मंदा आ। तो क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं, अलिफ अनार, अलिफ मंदा आ। क्या कहते हैं हम, आम, आम खाए कभी आप लोगों ने, जी आप सब लोगों ने खाए होंगे और बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो हम जब पढ़ते हैं कायदा, जब हम केजी जूनियर में कायदा पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, अलिफ अनार, अलिफ मंदा आम। क्या कहते हैं हम, अलिफ मंदा आम। लेकिन बच्चों अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो माशाल्लाह, तो इसलिए आज आपने क्या करना है, कुछ दूसरे हरूफ के साथ अलिफ मंदा को मिला के तो क्या बनाना है, एक नया लफ्ज बनाना है। एक नया नहीं बल्कि बहुत सारे नए अल्फाज बनाने हैं आपको। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये देखें, इस बॉक्स में आपको नजर आ रहे हैं, गा, रे वाओ, बे, पे, नून, सीन, जीम, गा। समझ आ रही है, ये सब क्या है, इनकी मदद से हमने ये खाली जगह पुर करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए अलिफ मंदा, तो अलिफ मंदा को जब गाफ के इसके साथ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, अलिफ मंदा आ, गाफ साकिन, तो क्या बना, आग। अलिफ मंदा आ, गाफ साकिन, आग। ये कौन सा वाला गाफ है, दो कश वाला जैसे होता है, क्या, फिर उसके बाद गाफ। ठीक है, तो ये क्या बना, आग। अब देखें नंबर 2, जब हम अलीफ मंदा के साथ यहाँ पे लगाएंगे रे वाव, तो क्या बन जाएगा,
ये खाली जगह हम पूर करेंगे किसकी मदद से, रे वाव की मदद से। तो क्या बन जाएगा, अलिफ मंदा आ, रे वाउडू, आड़ू, आड़ू। आड़ू खाए आप लोगों ने, जो जिसको इंग्लिश में पीच कहते हैं, ठीक है, उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, आड़ू। तो बच्चों अब आपको आड़ू का नाम इंग्लिश में तो आता ही होगा, लेकिन अब उर्दू में भी आना चाहिए। तो ये क्या है, आड़ू। अलिफ मंदा आ, रे वाउडू, आड़ू। ठीक है। अब देखें नंबर 3, अलिफ मंदा आ, जब हम यहाँ पे लगाएंगे बे तो क्या बन जाएगा, आब। अलिफ मंदा आ, बे साकिन, आब। आब, आब किसको कहते हैं, पानी को। ठीक है, अलिफ मंदा आ, बे साकिन, आब। अब देखें नंबर 4, अब अलिफ, इस अलिफ मंदा के साथ हमने क्या लगाना है, पे। क्या लगाना है, पे। और पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 3। तो क्या बनेगा, ऊंची आवाज में बोले, अलिफ मंदा आ, पे साकिन, आप। अलिफ मंदा आ, पे साकिन, आप। तो आप किसको कहते हैं बच्चों, आप जब हम किसी दूसरे को मुखातिब करते हैं तो हम उसको आप कहते हैं। यानी कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि बच्चों आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि बच्चों आप क्या कर रहे हैं। या आप अपनी अम्मी से जब बात कर रहे हो तो आप कहते हैं कि अम्मी आप क्या कर रही हैं, बाजी आप क्या कर रही हैं, भैया आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, मतलब क्या है कि जब आप किसी दूसरे को मुखातिब करते हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आप, किससे बोल रही हूँ, आप बच्चों, आप लोगों से। ठीक है, तो क्या होगा, आप। अलिफ मंदा आ, पे साकिन, आप। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अलिफ मंदा आ, बे साकिन, आप। बे के नीचे एक नुक्ता है और पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। ठीक है, आप देखें अलिफ मंदा के साथ यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नून। नून तो क्या बन जाएगा, आन। तो इसका जोड़ हम कैसे करेंगे, अलिफ मंदा आ, नून साकिन, आन। अलिफ मंदा आ, नून साकिन, आन। ठीक है, आन शान। ओके, तो क्या हुआ, आन। उसके बाद देखिए हम इस अलिफ मंदा के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, सीन। क्या बन जाएगा, अलिफ मंदा आ, सीन साकिन, आस। अलिफ मंदा आ, सीन साकिन, आस। ठीक है, यानी आस का मतलब होता है कोई उम्मीद लगा के बैठे रहना, किसी से कोई आस उम्मीद जो होती है तो उसको कहते हैं आस। ठीक है, अब रह गया है जी हमारे पास जीम और गाफ। जीम और गाफ, अब हम इनको लिखेंगे खाली जगह में। तो क्या होगा, अलिफ मंदा आ के साथ हम क्या लिखेंगे, जीम। ठीक है, अलिफ मंदा आ, जीम साथी, आज। आज, आज यानी कौन सा आज, इसका क्या मतलब है, टुडे यानी आज। ओके, तो क्या हुआ, ये आज आपने सुना होगा कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। ठीक है, समझ आई, तो आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों ने आज ही करना है। ठीक है, तो क्या हुआ, अलिफ मंदा आ, जीम साकिन, आज। फिर उसके बाद रह गया हमारे पास फिर से गाफ। तो हम दोबारा से गाफ के साथ अलिफ मंदा को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, यानी खाली जगह बनाते हैं और उसको लिखते हैं। क्या होगा, अलिफ मंदा आ, गाफ साकिन, आग। तो 2 दफा हमारे पास आग आ गया है, एक ये देखिए शुरू में और एक आखिर में। ठीक है, अलिफ मंदा आ, गाफ साकिन, आग। अब बच्चों आप जरा एक दफा मेरे साथ पढ़े सारे बच्चे ऊंची आवाज में, शाबाश। ये देखिए अलिफ मंदा आ, गाफ साकिन, आग। अलिफ मंदा आ, रे वाउडू, आड़ू। अलिफ मंदा आ, बे साकिन, आब। अलिफ मंदा आ, पे साकिन, आप। अलिफ मंदा आ, नून साकिन, आन। अलिफ मंदा आ, सीन साकिन, आस। अलिफ मंदा आ,
जीम साकिन आज, अलिफ मिल्ला आ, गाफ साकिन आग। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आग, आड़ू, आब, आप, आन, आस, आज, आप। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपने अपनी अमली किताब में, उर्दू की अमली किताब में सफ़ा नंबर 47 इसमें लिखना है, और इन हरूफ की मदद से आपने नए लफ्ज बनाने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल क्या है? खाली जगह पूर करें। अगला सवाल क्या है? खाली जगह पूर करें। ओके, नंबर 1, ये देखें, ये आपके सामने कुछ खाली जगह हैं और ये आपने पूर करनी है। ठीक है, गैस करें कि इनमें क्या आएगा। आप लोग अंदाजा लगाएं जरा, इन खाली जगह में क्या आएगा। नंबर 1 देखिए, 10 तक। खाली जगह आपको नजर आ रही है, 10 तक डैश, तो इसमें क्या आएगा? ये 10 में से है क्या चीज? किसको 10 कहते हैं? 10 ये है आपकी गिनती का नंबर। ठीक है, जो गिनती होती है आपकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं काउंटिंग इन नंबर्स, उसमें जो नंबर 10 होता है उसको क्या कहते हैं? 10। तो 10 तक क्या कर, काउंट कर। क्या आएगा यहाँ पे? 10 तक गिन। क्या आएगा इसमें? 10 तक गिन। ठीक है, गिन किसको कहते हैं? काउंट करने को। ठीक है, यानी आपको आपकी चीजें कहती है कि 10 तक गिन, तो आप कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। तो इस तरह से आपकी गिनती पूरी हो गई। तो क्या आएगा इस खाली जगह में? गिन, 10 तक गिन। वेरी गुड। अब देखिए नंबर 2, क्या है? रब डैश कर। रब डैश कर, तो हम जब कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह कर, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? रब रब कर। क्या होगा? रब रब कर। ठीक है, यानी सिर्फ अपने अल्लाह से मांग, जो कुछ मांगना है अपने रब से मांग, अपने अल्लाह से मांग। तो हमें मुश्किल के वक्त, किसी भी वक्त, अगर हम चाहे मुश्किल में भी हैं, तो हमें अपने अल्लाह को ही याद करना चाहिए। और अगर हम अपनी नियामतों का शुक्र अदा करना चाहते हैं, तो हमें किसने दी है ये सारी नियामतें? अल्लाह ने। तो तब भी हम किसके आगे अपने सजदे में जाएंगे? सर झुकाएंगे अपने अल्लाह के आगे। तो क्या है ये? रब रब कर। जब आप अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ही आपको देगा, कोई दूसरा नहीं दे सकता। ठीक है, बेशक अल्लाह ही है सब कुछ कहने वाला। तो हम क्या कहेंगे? रब रब कर। आगे देखिए नंबर 3, मेरी बात। मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी बात, इस वक्त मैं आपको क्या कह सकती हूँ कि मेरी बात क्या करे? मेरी बात देखें। आप मेरी बात देख सकते हैं? नहीं, तो मैं क्या कहूंगी? मेरी बात सुन। मेरी बात सुन, यानी आप जब किसी को मुखातिब करना चाहते हैं, यानी कि जैसे आपके बहन भाई हैं, आपस में वो बातें कर रहे हैं और आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं। आप अपनी छोटी बहन से कुछ कहना चाहते हैं, बड़ी बहन है, भाई है, लेकिन वो आपकी तरफ मुतवज्जो नहीं है, तो आप उनको कैसे मुखातिब करेंगे? आप उनको आवाज दे के कहेंगे, मेरी बात सुन। ठीक है, क्या कहेंगे? मेरी बात सुन। अब आगे है नंबर 4, तो इससे क्या है? डर। डर के बाद खाली जगह है, क्या आएगा इसमें? डर। जब आप बच्चों को डर लगता है, यानी किसी चीज का खौफ होता है, कोई डर होता है, या अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, तो आपके वालिदैन क्या कहते हैं आपको? कि आप डरो और डरो, या क्या करो? तो वो तो आपको क्या कहेंगे कि प्यारे प्यारे बच्चों, डरना नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? डर मत। क्या कहेंगे? डर मत। ठीक है, नंबर 5 है सच डैश कह। सच डैश कह, तो क्या आएगा यहाँ पे? हमें हमेशा, या आपको आपके वालिदैन, आपके असातिज़ा क्या कहते हैं?
जब सच बोलने के लिए आपको कहते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं कि हमेशा क्या करो, सच बात बोलो। तो क्या आएगा यहाँ पे, सच बात कह, सच बात कह। ठीक है, समझ आई। ये बच्चों बहुत ही जरूरी बात है और इससे आपने सबक सीखना है कि आपने कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। ठीक है, चाहे आपको आपकी गलती की सजा भी मिल जाए लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आपने उस वक्त झूठ नहीं बोलना। ठीक है, क्योंकि झूठ के क्या होता है, पाँव नहीं होते। झूठ के कभी पाँव नहीं होते और सच बात कभी छुपती नहीं है। तो क्या होगा फिर, आपने हमेशा क्या करना है, सच बोलना है। तो क्या इस खाली जगह में आएगा, सच बात कह। ठीक है, नंबर 6, आज डैश होगी, आज डैश होगी। फर्ज करें बच्चों कि अगर आसमान के ऊपर आज बादल छाए हुए हैं, तो आप लोग बाहर जाते हैं घर से और बादल देखते हैं, तो फिर आप क्या कहते हैं अपने अम्मी अब्बू से कि आज क्या होगा। बादल के बाद हमेशा क्या होता है, बादल के बाद बारिश होती है। तो फिर आप क्या कहेंगे, आज बारिश होगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे, आज बारिश होगी। समझ आई। फिर से एक दफा सुने और मेरे साथ पढ़े। नंबर 1 क्या है, 10 तक गिन, 10 तक गिन। नंबर 2, रब रब कर, रब रब कर। नंबर 3, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। नंबर 4, डर मत, डर मत। नंबर 5, सच बात कह, सच बात कह। नंबर 6, आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने गौर से सुना होगा, सीखा होगा, समझा होगा। और बेटा जी, इन चीजों से जो हमने ये खाली जगह पढ़ी है, ये सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं है, इनसे आपने सबक भी सीखना है और इन पे अमल करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने काफी सारी बातें सुनी, एक सीखी। एक तो ये है कि 10 तक गिन, आपने गिनती गिन ली। दूसरा ये है, इसमें हमने हमें क्या सबक मिला है, नंबर 2, रब रब कर, कि जो भी मांगना है, जो भी दुआ करनी है, वो सिर्फ अपने अल्लाह से कर, अपने रब से कर। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आप इसी बात से आपको सबक हासिल करना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 है, मेरी बात सुन। ठीक है, यानी जब आप किसी को मुखातिब करेंगे, तो जब आप कुछ नहीं बोलेंगे और ऐसे ही अपनी बात किए जाएंगे, तो अगला तो कोई और बात कर रहा होगा, वो आपकी बात कैसे सुनेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप क्या कहें, सबसे पहले मेरी बात सुन, फिर उसके बाद आप अपनी बात शुरू करें। तो नंबर 4 क्या है, डर मत, कभी डरना नहीं है। जिनके साथ अल्लाह होता है, रब होता है, तो उसके पास सबसे बड़ी ताकत होती है। तो क्या है, डर मत। ठीक है, जैसे कि बच्चे अंधेरे से डरते हैं, तो आप लोगों ने डरना नहीं है। ठीक है, नंबर 5 है, सच बात कह, सच बात कह, हमेशा सच बोलना है। और फिर क्या है, नंबर 6, आज बारिश होगी, यानी कि मौसम है, आप मौसम को देख के बाहर बाहर जब जाते हैं, धूप है, बादल है, तो आप मौसम को देख के बता सकते हैं कि आज क्या होगा। ठीक है, इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप प्यारे प्यारे बच्चों ने ये सब देखा होगा, सुना होगा और सीखा होगा कुछ। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं आपके होमवर्क की तरफ, जो आप लोगों ने घर में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि आपकी जो उर्दू की अमली किताब है, उसका सफ़ा नंबर 47 वो आपने अपनी किताब में लिखना है। फिर है ये जो आखिरी हमने अभी पढ़ा है,
खाली जगह पूर करें, आखिरी सवाल, ठीक है, खाली जगह पूर करें। इसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है और फिर याद भी करना है, ठीक है। और जो उर्दू कायदा है बस उसकी आप लोगों ने पढ़ाई करनी है, ठीक है बच्चों। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होमवर्क भी करेंगे, आप लोग पढ़ाई भी करेंगे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन को तंग नहीं कीजिएगा, और अपनी पढ़ाई करनी है, और आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। ओके, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले सबक में, ठीक है। अल्लाह हाफिज।